नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो सभी त्योहार समाप्त हो चुके हैं और कल भैया दूज का त्योहार था। और अब हम फिर से अपनी कहानियों के दौर पर आते हैं। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। आज हम बात करने जा रहे हैं उदित नारायण जी की। उदित नारायण झा का जन्म 1 दिसंबर 1955 को एक जातीय मैथिल ब्राह्मण परिवार में नेपाली नागरिक हरे कृष्ण झा और भारतीय नागरिक भुवनेश्वरी झा के घर हुआ था। 2001 में जब नारायण को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया तो उनकी भारतीय नागरिकता पर सवाल उठाने वाली खबरें आई, जिसमें दावा किया गया कि उनका जन्म नेपाल में हुआ था। हालांकि उदित नारायण ने खुद को इन रिपोर्टों को पूरी तरह से झूठा करार दिया और कहा कि उनका जन्म बिहार के सुपौल जिलों के बैसी गांव में भारत नेपाल सीमा के पास अपने नाना नानी के घर हुआ था। जब पद्मश्री स्वीकार करने पर नेपाल में उनकी आलोचना हुई तो उन्होंने नेपाली दैनिक कांतिपुर से कहा कि वह नेपाल से है लेकिन उनकी मां का घर बिहार में है। भारतीय पत्रिका आउटलुक के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका जन्म बैसी में हुआ था और स्पष्ट किया कि उनके पिता हरे कृष्ण भारत की सीमा पर नेपाल के सप्तरी जिले सागरमाथा क्षेत्र भरदाह के मूल निवासी थे। उदित नारायण ने बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा आयोजित एक समारोह में खुलासा किया कि वह एक बिहारी के रूप में पहचान रखते हैं। नारायण ने जागेश्वर हाई स्कूल कुनैली सुपौल बिहार भारत में अध्ययन किया, जहां उन्होंने अपनी एसएससी पूरी की और बाद में नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन विश्वविद्यालय के रत्न राज्य लक्ष्मी परिसर से अपनी इंटरमीडिएट की डिग्री प्राप्त की। उनके पिता हरे कृष्ण झा एक किसान थे और उनकी मां भुवनेश्वरी देवी एक लोक गायिका थी, जिन्होंने उनके करियर को प्रोत्साहित किया। 2006 में रंजना नारायण ने नारायण की पहली पत्नी होने का दावा किया, लेकिन नारायण ने लगातार इससे इनकार किया। बाद में उन्होंने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और उसके भरण पोषण का वादा किया। नारायण की 2 बार शादी हो चुकी है, पहली रंजना नारायण झा से और फिर दीपा गहतराज से। उन्होंने दीपा गहतराज के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत तब की जब वह अभी भी रंजना नारायण से विवाहित थे। नारायण और दीपा की शादी 1985 में हुई थी। दीपा गहतराज से उनका एक बेटा आदित्य नारायण है, जो एक पार्श्व गायक भी है। नारायण 1990 के दशक और 2000 के दशक के आरंभ में बॉलीवुड के सबसे प्रमुख गायकों में से एक है। वह विभिन्न बॉलीवुड सितारों के लिए ऑन स्क्रीन गायन आवाज रहे हैं। उन्होंने बॉलीवुड अभिनेताओं अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, देव आनंद, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन के लिए गाया। उनके अधिकांश युगल गीत अलका याग्निक के साथ हैं। उन्होंने 1970 में रेडियो नेपाल के लिए मैथिली लोक गायक स्टाफ कलाकार के रूप में अपना कैरियर शुरू किया, जिसमें लगातार मैथिली और नेपाली में लोकप्रिय लोकगीत गाए। धीरे धीरे उन्होंने आधुनिक नेपाली गीत गाने शुरू कर दिए। 8 साल बाद नारायण भारतीय विद्या भवन में शास्त्रीय संगीत का अध्ययन करने के लिए नेपाल में भारतीय दूतावास से नेपाली के लिए संगीत छात्रवृत्ति पर बॉम्बे चले गए। नारायण ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत 1980 में की, जब उन्हें संगीत निर्देशक राजेश रोशन ने देखा और उन्होंने नारायण को हिंदी फिल्म 1920 के लिए पार्श्व गायन करने के लिए कहा। नारायण को गायक मोहम्मद रफ़ी के साथ गाने का अवसर दिया गया। उन्होंने देवानंद के लिए स्वामी दादा में एक दोहा गाया। उनका पहला युगल गीत फिल्म सन्नाटा में था। इसके तुरंत बाद नारायण ने कई अन्य फिल्मों के लिए गायन किया, जिसमें 1983 में बड़े दिल वाला भी शामिल है, जहां उन्होंने वरिष्ठ गायिका लता मंगेशकर के साथ एक युगल गीत गाया, जिसे वरिष्ठ संगीत निर्देशक आर डी बर्मन ने संगीतबद्ध किया था। उसी वर्ष नारायण ने किशोर कुमार के साथ फिल्म को कहो प्यार है में गायन किया। एक अन्य गायक जिनके साथ उन्होंने गायन किया वह थे सुरेश वाडकर, जिसका संगीत बप्पी लाहिड़ी ने तैयार किया था। उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर 1988 में आया, जब आनंद मिलिंद टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक साक्षात्कार में नारायण ने कहा, मैंने जो गीत गाया है मंजिले पहला नशा के बाद मेरे करियर का सबसे अच्छा गीत है, जिसने मुझे सुपरस्टारडम दिया। नारायण 2000 के दशक में लगातार सक्रिय रहे
उन्होंने पुकार, धड़कन, लगान, देवदास और वीर जारा जैसी फिल्मों में गाने गाए। 2002 में नारायण ने नवागंतुक श्रेया घोषाल के साथ फिल्म देवदास से बैरी पिया गाया, जिसके बारे में Rediff.com ने उल्लेख किया। नारायण ने देवदास के शाश्वत रोमांटिक वाद को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। 2014 में नारायण ने एल्बम विमेंस डे स्पेशल स्प्रेडिंग मेलोडीज एवरीवेयर के लिए श्रेया घोषाल के साथ ना हम जो कह दे नामक एक गीत गाया। इस गीत की रचना रामशंकर ने की थी और इसे A.K. मिश्रा ने लिखा था। उन्होंने अपने निकटतम पेशेवर प्रतिद्वंदी कुमार सानू के साथ प्रतिस्पर्धा की, जिन्होंने 1990 के दशक में लगातार 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। नारायण के काम की प्रशंसा उनके समकालीन अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और संगीत निर्देशक अंकित तिवारी ने की। मिड डे ने उन्हें 90 के दशक के उल्लेखनीय पार्श्व गायकों की सूची में शामिल किया। नारायण को अपनी पीढ़ी के सबसे प्रमुख गायकों में से एक माना जाता है और नारायण ने 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। 2012 में नारायण ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अकादमी अवार्ड्स के लिए फिल्म संगीत जूरी के जूरी सदस्यों में से एक थे। 2015 में वह मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स में जूरी सदस्यों में से एक थे और उसी वर्ष वह जागरण फिल्म फेस्टिवल के जज थे। और नारायण भारतवर्ष के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम से सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं और नारायण भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से पद्म भूषण ग्रहण कर चुके हैं। परबल गोरखा दक्षिणा बाहु के प्रतिष्ठित आदेश गोरखा राइट आर्म का आदेश की 4थी श्रेणी नेपाल के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक नेपाल के राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह के द्वारा 2001 में प्राप्त किया। पद्म भूषण वह भारत सरकार का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2016 में प्राप्त किया। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2015 में, महाराष्ट्र राजभवन में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2016 में, पद्मश्री भारत सरकार का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2009 में, स्वाभिमानी मुंबईकर पुरस्कार 2016 में मिला। रेडियो मिर्ची अवार्ड 2016 में विशेष जूरी सलामी पुरस्कार S. कृष्ण कुमार से संगीत के लिए किशोर कुमार मेमोरियल पुरस्कार प्राप्त किया। मुंबई में डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2015 में उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए भोजपुरी उद्योग से सम्मानित किया गया। उन्हें 2015 में BIFA पुरस्कार 2015, प्रथम चित्रगुप्त सिने यात्रा फिल्म पुरस्कार 2015, महाराष्ट्र सरकार से महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार 2011, प्रथम मोहम्मद रफी पुरस्कार 2010, दूसरा मेडस्केप इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार भोजपुरी सिनेमा के लिए चित्रगुप्त सिने यात्रा सम्मान पुरस्कार 2015 और सम्राट विक्रमादित्य संगीत अलंकरण सम्मान 2006, बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड 2017 उदित नारायण ने 92.7 FM सुहाना सफर लीजेंड अवार्ड जीता। मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2016 जूरी स्पेशल सैल्यूट, मलेशिया से अंतर्राष्ट्रीय ब्रॉडलोएजिटिक व्यक्ति पुरस्कार 2011 और कलाश्री पुरस्कार 2010 से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, सारा अवध सम्मान पुरस्कार 2006 और सूर्य दत्त राष्ट्रीय पुरस्कार 2016 से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। और ये कुछ उदित नारायण जी द्वारा प्राप्त सम्मानों की सूची थी जो उन्होंने अपने जीवन में पुरस्कार भारत सरकार एवं अन्य देशों से एवं भारत के विभिन्न राज्यों से विभिन्न पुरस्कार प्राप्त किए। और दोस्तों, यही था उदित नारायण का जीवन, जिसमें उतार चढ़ाव, आलोचनाएं, मान सम्मान सब कुछ है। आशा करता हूँ आपको इनकी जीवनी अच्छी लगी होगी, आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे। और दोस्तों, ऐसे ही खास लोगों की जीवनी जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको किसी व्यक्ति विशेष की जिन्हें आप पसंद करते हैं जीवनी सुननी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप किन लोगों की जीवनी सुननी चाहते हैं उसी की जीवनी हम आकर पेश हो जाएंगे, लेकर आएंगे। और दोस्तों, आशा करता हूँ जो हम प्रतिदिन कहानियाँ
पेश करते हैं, लोगों की जीवनी लेकर आते हैं, आपको हमें अच्छी लगती होंगी, आपके जीवन पर असर डालती होंगी। और दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।